उत्तराखंड के अल्मोड़ा से बड़ी खबर है। डबरा इलाके में भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। स्कूल में से करीब जिलेटिन रॉड भी मिली है। करीब 161 जिलेटिन की रॉड बरामद की गई है। विस्फोटक मिलने के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है और बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड्स भी मौके पर मौजूद हैं। ये हमारे सल्ट थाना क्षेत्र का मामला, जिसमें मानीला के पास में डबरा गांव पड़ता है। डबरा गांव में स्कूल के पास में झाड़ियों में नीचे की तरफ में झाड़ियों में लगभग 161 जिलेटिन की छड़ें प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस, जो लोकल थाना पुलिस है, वो मौके पे पहुंची। उनके द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। साथ ही साथ में बीडीएस को भी वहां पर बुलाया गया है। बीडीएस ने पूरी चीजों को वहां पर इंक्वायरी की, चेक की है वहां पर, और साथ साथ में आसपास के एरिया को भी सर्च किया गया है। इसमें उचित धाराओं में फिर इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश में उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। सामान्य तौर पर इन जिलेटिन की छड़ों का प्रयोग सड़क निर्माण के कार्यों में होता है, जिसमें चट्टान वगैरह तोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी ये किस पर्पज से, किस कारण यहाँ पर आई है, कहाँ, क्यों इस कारण यहाँ पर है, इसके विषय में हम गहनता से जांच करें। इसकी जांच के लिए 4 टीमें बना दी गई है और उसमें टीमें अपना काम कर रही है। शुभम कोटनाला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे और जानकारी इस पूरे मामले को लेकर लेंगे। जिस तरीके से शुभम वहां पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा हुआ है, लेकिन पहले अमोनियम नाइट्रेट मिलता है जगह जगह, और अब ये जिलेटिन स्टिक। जी, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा गंभीर मामला है। उत्तराखंड के लिए भी गंभीर मामला है, क्योंकि जिस तरह से स्कूल के ही प्रधानाचार्य द्वारा बताया गया कि स्कूल के ही पास जब बच्चे वहां पहुंचे, तब जाकर उन्होंने जंगल में इस तरह की संदिग्ध रॉड देखी और उसके बाद उसकी जानकारी साझा की। तो निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं कि स्कूल के नजदीक होना ये अपने आप में एक बड़े खतरे की घंटी है। और हालांकि मौके पर जो है पुलिस के द्वारा पुलिस को सूचना इसकी मिली और पुलिस ने वहां पर पहुंचकर अपनी तमाम जो उनकी टीमें थी, चाहे बम निरोधक दस्ता हो, चाहे वो डॉग स्क्वाड के माध्यम से उसको डिटेक्ट किया और उसको अपने अंडर कंट्रोल में लिया है। लेकिन हम समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इसकी जिलेटिन की 161 रॉड मिली है, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़े, कह सकते हैं हम, धमाके के रूप में इस्तेमाल किए जाने की संभावना जरूर हम इसको कह सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि इस तरह की नहीं हुई है, लेकिन इस तरह से अज्ञात तरीके से इसको जंगल में रखना और किसी की इसमें हम कह सकते हैं कि किसी का इसमें इन्वॉल्व ना होना, अभी तक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि किस माध्यम से इसको लाया गया हो और जंगल में आखिर इसको छिपाया गया है, तो किस मकसद से इसको छिपाया गया है। हालांकि क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि इसको चट्टानों को तोड़ने और तमाम सड़क निर्माण के कार्य में इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर इसको लाया जाता है तो ऐसे संवेदनशील पदार्थ है जो कि विस्फोटक सामग्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसको लावारिस इस तरह से जंगल में छोड़ना, ये आखिरकार इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है। एसएसपी के द्वारा इसमें बताया गया है कि जांच इसकी आगे की जा रही है और इसके लिए टीम गठित कर दी गई है। लेकिन ये अपने आप में जो है एक बड़ी बात सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके बाद से लगातार उत्तराखंड में भी कई तरह की बातें सामने आई है। लक्सर से जो है बीते दिन जो है साइबर फ्रॉड, जिसके कनेक्शन, इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आए हैं, अलग अलग बैंक अकाउंट्स आए हैं। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़, या हम कह सकते हैं कुछ संकेत इस तरह के जरूर मिल रहे हैं कि उत्तराखंड में भी क्या इसी तरह की चीजें हो रही है। बीते दिन भी हमने एक बांग्लादेश, देहरादून में रहने वाले एक बांग्लादेश व्यक्ति की खबर हमने जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी कि आखिरकार किस तरह से अवैध रूप से बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे हैं और लंबे समय से रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में उत्तराखंड के लिए भी एक सजगता वाली बात है और उत्तराखंड पुलिस को भी इसमें सजग होने की जरूरत है, क्योंकि आखिरकार इस तरह से 161 रॉड, अगर हम कह सकें इसका दुरुपयोग अगर किया जा सके, तो निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा नुकसान जो है आम जनता को हो सकता है, संभावना इसकी है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। निश्चित तौर पर अच्छी बात यह रही कि स्कूली बच्चों ने इसको देखा और पुलिस जो है पूरे इस मामले में इन्वॉल्व हुई और पुलिस के द्वारा आगे जांच की जा रही है। लेकिन वो आखिर अज्ञात कौन है, किसके द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में उसको जंगल में रखा गया है, क्योंकि जंगल हम मान सकते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इस इतनी बड़ी संवेदनशील सामग्री को रखा जाए, क्योंकि अगर इसमें जरा सी कुछ गड़बड़ी होती है तो निश्चित तौर पर बिल्कुल शुभम, कहीं ना कहीं ये इंटेंशनल ही लगता है, क्योंकि 161 स्टिक्स थी वहां पे। हालांकि अब जिस तरीके से पूरा स्क्वाड वहां पर पहुंच चुका है, जांच पड़ताल लगातार जारी है, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, अफ्रीका में फंसा आगरा का परिवार